बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो लेक्चर मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है वो है इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ऑफ द वर्ल्ड। ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है जो हर कैंडिडेट को लाजमी तैयार करना चाहिए। सबसे पहले जो हमारे पास इंटेलिजेंस एजेंसी है वो है अफ़गानिस्तान की, जिसे कहते हैं नेशनल डायरेक्टरेट ऑफ सिक्योरिटी, NDS। 26 अक्टूबर 2021 को तालिबान ने ट्विटर पर एक मैसेज जारी किया कि इसका नाम हम चेंज करके जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस रख रहे हैं। इससे पहले अफ़गानिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी को ख़ात कहा जाता था। अभी तालिबान ने इसका नाम फर्दर चेंज करके जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस रखा है। सेकंड नंबर पे हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया की इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसे SS कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस। इसका हेड क्वार्टर है कैनबरा में। ये 13 मई 1952 को बनाई गई। यहाँ पे अगर सिर्फ आप इस इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम याद रख ले, SS ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी, तो मोर देन इनफ है। बाकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको याद रहे तो एक प्लस पॉइंट है आपके पास, अगर याद नहीं रहे तो इसमें कोई इशू नहीं। थर्ड नंबर पे हमारे पास है बांग्लादेश की सिक्योरिटी इंटेलिजेंस, जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस, NSI। ये 1972 को बनाई गई। इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो है TM जोबर। फिर हमारे पास आती है कनाडा की इंटेलिजेंस सर्विस, जिसका नाम है कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस, CSIS। इसके फाउंडर बॉब कपलन है। और यहाँ पे जो कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस और फिर कैनेडियन ज़बान में आगे पर लिखा हुआ है, ये कनाडा के सिक्योरिटी इंटेलिजेंस का लोगो है। इसके बाद हमारे पास आता है MSS। ये चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसका हेड क्वार्टर बीजिंग में है। तो चाइना की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसका नाम है MSS, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। इसके बाद हमारे पास आता है फ्रांस की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम, इसे कहते हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एक्सटर्नल सिक्योरिटी, DGSE। नेक्स्ट हमारे पास आता है फेडरल इंटेलिजेंस सर्विस, जर्मनी, इसे BND भी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है रा, जो इंडियन इंटेलिजेंस सर्विस है। ये 21 सितंबर 1968 को बनाई गई। इसका हेड क्वार्टर दिल्ली में है। इसका जो करंट चीफ है वो है समंत गोयल। ईरान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसे मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस कहा जाता है, और आम खास इसे WAGA कहा जाता है। इसराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो है मोसाद। इसका हेड क्वार्टर तल अवीव इसराइल में है। जापान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसे पिसा, पब्लिक सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसी कहा जाता है। नॉर्थ कोरिया की इंटेलिजेंस एजेंसी को RGB, रिकनाइसेंस जर्नल ब्यूरो कहा जाता है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी को ISI कहते हैं, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। ये 1 जनवरी 1948 को बनाई गई। इसका हेड क्वार्टर अपारा इस्लामाबाद में है। इसके करंट डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम हैं। तुर्की की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसे MIT कहते हैं, मिली इतबारत तस्कीलाती। ये MIT तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसी है। UK यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसे SIS और MI6 भी कहते हैं। SIS का मतलब है सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस।
پھر ہمارے پاس آتا ہے یو ایس کی انٹیلیجنس ایجنسی. یو ایس کی انٹیلیجنس ایجنسی کو سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی CIA کہتے ہیں. یہ بھی 1947 میں بنائی گئی. تو تھینک یو ڈیئر ویورز، یہ تھے ہمارے پاس کچھ امپورٹنٹ انٹیلیجنس ایجنسیز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. کل انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے. تھینک یو.